Good morning to all of you. Today we are going to start third part of motion. It means previous video में हम लोगों ने बात किया था distance, displacement and second part में बात किया था speed, velocity and acceleration. और थर्ड पार्ट में हमने बात करने के लिए कहा था कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते, क्योंकि जब ये दोनों पार्ट्स बनाया गया तो उसमें क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स हमारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे। तो उसके लिए हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले याद रखिएगा, हमने पहले भी कहा था प्रीवियस वीडियो में भी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ भी कहेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और साथ में ध्यान दीजिएगा कि अब जो मेथड बताया जा रहा है यही मेथड हर एक न्यूमेरिकल में लगेगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हो। ओके, तो सबसे पहला चीज़ होता है क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ना। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। अगर न्यूमेरिकल को आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले तरीका सीख लीजिए, मेथड सीख लीजिए, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। तो देखिए इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये चारों स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। अगर ये चारों स्टेप हम प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो कभी भी हमारा गलत नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है कि न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद लिस्ट ऑल द गिवन क्वांटिटीज विद देयर एसआई यूनिट, यानी कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ें और उसके बाद जितने उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बताया गया था आपका वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब आपके फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो जितने फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं, गिवन हैं, सबसे पहले उसको राइट करना। ओके, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप, नाउ मेक द एसआई यूनिट सेम टाइप। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी को राइट कर लिया और राइट करने के बाद अब उनमें सेम टाइप ऑफ एसआई यूनिट फॉर्म करेंगे पहले। मतलब कि जैसे अगर डिस्टेंस दिया है मीटर में, स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो हम या तो डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज करेंगे या तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो हमारा वो सेम एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप हमारा यही है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ दिया हुआ है उनके एसआई यूनिट्स को सेम करना। ओके, थर्ड स्टेप, नाउ राइट द फिजिकल क्वांटिटी विच यू हैव टू फाइंड। थर्ड स्टेप में वो लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है, न्यूमेरिकल में जो हमें फाइंड करना है वो हम लिखेंगे थर्ड स्टेप में। ओके, क्लियर है। एंड स्टेप फोर जो है ये इन सब स्टेप को देखते हुए हमें करना है। स्टेप 4 में क्या करना है कि हमें अपने फॉर्मूले को, अपने इक्वेशन को चूज़ करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो। क्योंकि देखिए फॉर्मूला सबको लर्न हो जाता है, सब रट लेते हैं, सब लर्न कर लेते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करें। तो देखिए उसी को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बताए गए हैं, और इन तीनों स्टेप्स में यानी कि जो आपको ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं और जो आपको फाइंड करना है, इन्हीं दोनों से जो रिलेशन होना चाहिए। अगर ये सब ऐसा फॉर्मूला हम चूज़ करेंगे जिसमें ये सब आने चाहिए, तभी तो हमारा न्यूमेरिकल सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ स्टेप क्या हुआ कि चूज़ द फॉर्मूला दैट शेयर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ओनली लिस्टेड इन स्टेप 1 to 3। यानी कि स्टेप 1 से 3 में जो भी न्यूमेरिकल्स, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेसिस पर हम लोग फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे।
क्योंकि ये तो स्टेप्स हो गए, ये तो मेथड हो गए कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अब हम एक एग्जांपल्स पे आते हैं। एक एग्जांपल आपको बताया जाएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये मेथड, ये स्टेप्स कौन कौन से हैं और कैसे यूज़ होंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज़ देखिए, फर्स्ट थिंग्स, एक क्वेश्चन है आपके सामने। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन attain a speed 40 kilometer per hour within 10 minutes. Then find acceleration. ठीक, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर विद इन 10 मिनट्स। फाइंड एक्सेलरेशन। तो अब देखिए, इसमें हमारा सारा स्टेप यूज़ होना है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं उनको लिखना। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस में ये चीज़ें डायरेक्टली गिवन होती हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ये, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ये, देन फाइंड एक्सेलरेशन टाइम इज गिवन। एंड किसी क्वेश्चन में, कहीं कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, हमें अपने से समझना होता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगा। जब अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा, और अगर स्टॉप हो जाता है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि रेलवे स्टेशन पे रेस्ट पोजीशन पे था, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो स्पीड कवर कर रहा है। कौन सा स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट में, 10 मिनट्स में, और आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारा यानी कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट थिंग्स, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है? हमें SI यूनिट्स को सिमिलर करना है, SI यूनिट्स को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने का मतलब कि ये मीटर पर सेकेंड में है तो ये भी हमारा मीटर पर सेकेंड में होगा। तो मीटर पर सेकेंड में याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, याद करने का तरीका कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 5/18 से करें कि 18/5 से करें। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना है, 5/18 से करें कि 18/5 से। तो देखिए, किलोमीटर बड़ा ऐसा यूनिट है और मीटर छोटा ऐसा यूनिट है। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में करेंगे, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में करेंगे तो ऊपर हमेशा छोटा नंबर होगा। ओके, एक वे है लर्न करने का।
तरीका है याद करने का, ठीक है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर छोटा होगा, और छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट में करेंगे तो ऊपर बड़ा होगा। क्लियर है? अब ये आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट थिंग्स, अब जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 40 × 5/18 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट हो गया ये आपका मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट थिंग्स, टाइम दिया हुआ है मिनट में और हमें चाहिए किस में, सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट × 60, जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड में। ओके, क्लियर है? इसको काट सकते हैं हम लोग। ओके, देन 100/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग्स, अब हमें जो थर्ड स्टेप था वो क्या था कि वो फिजिकल क्वांटिटी लिखिए जो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। ओके, देन अब हम लोग एक्सेलरेशन का, अब हमने कहा कि फॉर्मूला वो लगाना है जिनमें ये सारी क्वांटिटी शेयर होती हों। अगर स्पीड का हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो है ही नहीं, डिस्टेंस तो है ही नहीं। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u अपॉन t। ओके, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है, 100/9, 100/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम क्या है, 10 × 60। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये तो हमारा आएगा 100/9 डिवाइड में 600, डिवाइड में 600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 100/9 × 1/600। तो 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका सल्यूशन। इस तरह से जितने न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है ज़रूर पूछिए, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तब जाकर हमारे कुछ और न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं कि और इंक्रीज़ होंगे न्यूमेरिकल्स, जिनको तब हम न्यूमेरिकल्स के बारे में तब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। ओके, क्लियर है? थैंक यू।